जयपुर की शहरी सरकार कहे जाने वाले हेरिटेज नगर निगम में ऐसा खेल चल रहा है जो कि गाए बगाए बार बार सुर्खियों में आ जाता है। एक बार फिर मुनेश गुर्जर जो कि मेयर है हेरिटेज नगर निगम की, उन पर तलवार लटक रही है। कुर्सी उनकी खतरे में है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2-3 बार वो कुर्सी से हट चुकी हैं। लेकिन अब एक बार फिर जब राजस्थान में भाजपा की सरकार है और ऐसे में मुनेश गुर्जर की कुर्सी खतरे में है, इसको लेकर चर्चा शुरू होगी कि क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार मुनेश गुर्जर को हटाने की तैयारी कर चुकी है। देखिए, 1 साल पुराना ये मामला है जहां पर एसीबी की कार्रवाई नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के आवास पर होती है, जहां पर पट्टों के हेरफेर के बदले में वहां पर एसीबी की टीम मेयर के पति को रंगे हाथों रिश्वत की राशि लेते हुए अरेस्ट करती है। इसके बाद घर से 40 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी के साथ कई ऐसे अहम दस्तावेज एसीबी के हाथ लगते हैं जो कि मेयर की मुसीबतें बढ़ाने के लिए काफी थे। इसके बाद अगले ही दिन एसीबी की टीम की इस कार्रवाई के बाद विभाग ने मेयर को निलंबित कर दिया, कुर्सी से हटा दिया। लेकिन मेयर 20 दिन बाद ही कोर्ट से स्टे ले आती है और फिर एक बार मेयर की कुर्सी पर मुनेश गुर्जर बैठ जाती है। इसके थोड़े दिन बाद फिर एक बार कार्रवाई होती है और सरकार, तब की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, मुनेश गुर्जर को हटा देती है, जबकि मुनेश गुर्जर कांग्रेस का ही बोर्ड बना के मेयर बनी थी। फिर सुर्खियों में बात आती है कि क्या मेयर मुनेश गुर्जर कार्यकाल अपना पूरा करेगी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर सरकार उन्हें निलंबित कर देती है। इसके बाद कोर्ट के जरिए एक बार फिर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। फिर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं, नई सरकार बन जाती है और नई सरकार अब बन गई है तो काफी समय तक अभिजन स्वीकृति नहीं मिलने के चलते मेयर एक तरह से कहें कि सेफ गोल खेल के कुर्सी पर आराम से अपना राज फरमा रही थी। लेकिन जैसे ही डीएलबी से एसीबी को अभिजन स्वीकृति मिली है, उसके बाद कयास लगने शुरू हो गए, क्या मुनेश गुर्जर की कुर्सी अब खतरे में है या नहीं। खतरे में इसलिए क्योंकि समय जो कोर्ट से मिला है एसीबी को चार्जशीट पेश करने का, वो 2 सप्ताह का समय है और 2 सप्ताह का समय काफी है मुनेश गुर्जर के लिए। काफी इसलिए क्योंकि स्टे जो पहले मुनेश गुर्जर लेके आए थी, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर मुनेश गुर्जर स्टे ला सकती हैं। लेकिन क्या राजस्थान में जो भाजपा की सरकार है वो ये बर्दाश्त करेगी? ये भी हो सकता है कि मुनेश गुर्जर को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जो दूसरी मूल चेहरे हैं या महिला है, पार्षद है, उनको एक बार की मेयर की कुर्सी पर बैठा सकती हैं। लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण में एसीबी मेयर को गिरफ्तार भी कर सकती है? देखिए, ये पूरा जिस तरह से मामला भ्रष्टाचार से आया था और उसके बाद कांग्रेस की जब तत्कालीन सरकार थी, तब ये बात सामने है कि कांग्रेस की मेयर के ऊपर कांग्रेस की सरकार में एसीबी की कार्रवाई गले किसी के नहीं उतर रही थी। लेकिन जब अंदर की बात छन कर आई तो बताया जा रहा कि 2 मंत्रियों की, जो कि पूर्व मंत्री थे, उन 2 मंत्रियों की आपसी खींचतान के चलते मेयर की बलि चढ़ी हैं और तब वो मंत्री आमने सामने हुए। और उसके बाद राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए तो यही मेयर मुनेश गुर्जर कांग्रेस के उस कद्दावर नेता जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं उनके खिलाफ हो गई और भाजपा के विधायक जो कि प्रत्याशी थे उनके साथ मिलकर यहां तक कि उनको वोटिंग मतदान में भी ऐसा फायदा पहुंचाया कि वो भाजपा के विधायक जीतकर सदन में पहुंच गए। और उसके बाद लगातार भाजपा के विधायक के साथ कांग्रेस की मेयर की लगातार मुलाकातें गुपचुप होटलों में होती रही, बात बनती रही। लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरह से एक बार फिर मुनेश गुर्जर की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और जैसे ही कोर्ट ने फटकार लगाई, एसीबी ने अभिजन स्वीकृति मांगी और अभिजन स्वीकृति में इतना समय लगा, उसको लेकर कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं डीएलबी निर्देशक को तलब किया है, जवाब दिया और तब बताया कि बीते 6 तारीख को डीएलबी ने एसीबी को अभिजन स्वीकृति दे दी है। अब एसीबी को 2 सप्ताह का समय मिला है चार्जशीट पेश करने का और उस दरमियान खेल खिचड़ी बन रहा है। ऐसी खिचड़ी पक रही है जो शायद कांग्रेस के भी गले नहीं उतर रही है। देखिए, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस के ही पार्षद भाजपा के कार्यालय इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं।
जो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और उस दरमियान जाबर सिंह खर्रा भी तेज में आकर बोल देते हैं कि 24 घंटे बाद खुशखबरी मिल जाएगी। अब ये खुशखबरी किसको मिलेगी, इसका वो पटाक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब इस तरह का मामला चल रहा है, कोर्ट में अभियोजन स्वीकृति मिल चुकी है, तो मेयर को पद से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन क्यों कुर्सी छुड़वाई नहीं जा रही, ये मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का विभाग है, उन्हीं के अंडर आते हैं निगम, फिर भी वो कार्रवाई नहीं कर पाए। और जब कुछ दिन पहले मंत्री जी का बर्थडे होता है और बर्थडे में भव्य तरीके से हर्षोल्लास के साथ बड़े बड़े समारोह आयोजित होते हैं, मालाएं, फूल मालाएं, खाने भोज के आयोजन होते हैं, और उसमें कांग्रेस के पार्षद इर्द गिर्द नजर आते हैं। तभी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या एक तरफ भाजपा की सरकार मेयर मुनेश गुजर को हटाने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और बयां कर रही है। वो बयां इसलिए कर रही है क्योंकि आने वाले 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और मुनेश गुर्जर समुदाय से आती हैं, और यदि मुनेश गुर्जर को भाजपा हटाती है तो कई सीटों पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती हैं, खामियाजा गुर्जर समाज का भुगतना पड़ सकता है। ये सिर्फ मुनेश गुर्जर को हटाने की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के राज में भाजपा की जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। उन पर भी आरोप लगे, कुर्सी से हटाया गया, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तब की भाजपा की पार्षद वरिष्ठ, जो भाजपा की एक तरह से कहें कि कद्दावर कार्यकर्ता रही है, उसको ही कार्रवाई मेयर बना दिया, शील धाबाई को। लेकिन अब जब राजस्थान में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस की मेयर को हटाने की बात सामने, तो बात यह सामने आ रही है कि क्या भाजपा के किसी पार्षद को भाजपा मेयर की कुर्सी पर बैठाएगी या फिर मुनेश गुर्जर को वो बरकरार रखेगी। बरकरार इसके लिए क्योंकि जिस तरह से चुनाव के समीकरण बैठ रहे हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो पर्दे की कहानी और कुछ बयां कर रही है। ये कहानी इसलिए क्योंकि यदि मुनेश गुर्जर के ऊपर तलवार लटक रही है तो तलवार भाजपा के कई वोटों पर भी लटक सकती है। ऐसे में आनन फानन में मंत्री बहुत कुछ बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में खुशखबरी मिल जाएगी। किसको मिल जाएगी, मुनेश गुर्जर को या फिर भाजपा के उन पार्षदों को या फिर कांग्रेस के उन पार्षदों को जिन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा कांग्रेस के ही राज में, कांग्रेस की मेयर के खिलाफ, सफल भी हुए। भाजपा के कार्यालय वो आते रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात करते रहे, कोशिश करते रहे कि हम बन जाएंगे मेयर, और वो कहते रहे कि यदि हमें नहीं बना दो तो भाजपा की किसी पार्षद को बना दो, लेकिन मेयर मुनेश गुर्जर को हटा दो। और यही वो दल बल के साथ वो एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्या मेयर मुनेश गुर्जर कुर्सी से, मेयर के पद से चलती बनती हैं या फिर भाजपा उनको जीवन दान देती है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।